अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शुक्रवारीय इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कि आज हम सब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु एवं राय रामानंद का संवाद श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और राय रामानंद भी श्रीमती राधा रानी की नित्य धाम में नित्य जो सखी है, जिसका नाम है विशाखा सखी, विशाखा सखी ही चैतन्य लीला में राय रामानंद बनकर प्रकट हुई। तो दक्षिण भारत की यात्रा के काल में चैतन्य महाप्रभु परम पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बहुत बड़े मंत्री श्री राय रामानंद से मिले थे। वैसे आध्यात्मिक जगत के दोनों सखी हैं, परंतु इस भौम लीला में शरीर से बहुत दूरी है। परंतु जब इन दोनों का मिलन हुआ, बहुत सुंदर संवाद हुआ। किसी भी विषय को समझने के लिए जब प्रेम से चर्चा की जाती है तो उसे संवाद कहा जाता है, और दूसरे की युक्ति को काटने के लिए जो चर्चा की जाती है उसे विवाद कहा जाता है ना? तो ये बहुत सुंदर संवाद हो रहा है चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में। और संवाद भी कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है, साक्षात भगवान जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, और दूसरी ओर राय रामानंद विशाखा सखी के अवतार है। अद्भुत संवाद हुआ है। दिन में तो लोग महाप्रभु को और राय रामानंद को देख लेते थे, अतः ये संवाद रात रात को चलता था। अपने कार्य से निवृत्त होकर राय रामानंद गोदावरी के तट पर आते थे और रात भर चैतन्य महाप्रभु से संवाद करते थे। और ये संवाद बहुत सुंदर है कि साक्षात भगवान होकर भी अपने भक्त को प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर ये कथा है। जब चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न पूछने लगे, तब राय रामानंद कहते हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर कहूं, परंतु आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आप ही के आशीर्वाद से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मोर मुखे वक्ता तुम्ही, बोले मुख मात्र मेरा है, बाकी वक्ता तो महाप्रभु आप हो। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछे, राय रामानंद उत्तर दिए। और ये प्रश्न हमारे जीवन के बहुत उपयुक्त प्रश्न है। हमारे जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारी प्रगति के, उन्नति के दरवाजे को खोल देते हैं।
अतः इन प्रश्न, इन जिज्ञासा को समझकर हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। गत 2 प्रवचनों से हम यह कथा कहते आए हैं। पहले प्रवचन में महाप्रभु के द्वारा 3 प्रश्न हुआ। कल के प्रवचन में कुछ 4-5 प्रश्न का वार्तालाप हुआ। आज हम वहीं आगे से प्रारंभ करते हैं। गत सत्र में अंतिम प्रश्न यह था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि संसार में एक जीव को किसका स्मरण करना चाहिए। देखिए, सभी प्रश्न में एक शब्द कांस्टेंट है यदि आप देखोगे तो, और वह शब्द है जीव। चैतन्य महाप्रभु यह नहीं पूछ रहे हैं कि भारत में रहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, यह भी नहीं पूछ रहे हैं कि इस संसार के मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह भी नहीं पूछ रहे हैं कि स्त्री का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक प्रश्न में जीव शब्द लगा रहे हैं कि जीव का क्या कर्तव्य है। अतः ये प्रश्न कोई अमुक मानव समुदाय के लिए नहीं है, या यह प्रश्न किसी संप्रदाय के लिए नहीं है। यह प्रश्न तो पूरी दुनिया में, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त जीवों की ओर से चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो गत सत्र में पूछा कि संसार के जीवों को क्या स्मरण करना चाहिए, सबसे बड़ा स्मरण क्या है, और इसका उत्तर राय रामानंद ने दिया। आज के सत्र में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बहुत सुंदर प्रश्न है। ध्येय मध्य जीवेर, इसमें भी जीव शब्द आया है। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य ध्यान। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ज्ञान, कर्तव्य कौन ध्यान। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान। इस संसार में अनेक प्रकार के ध्यान होते हैं, परंतु संसार में रहने वाले जीवों के लिए कौन सा ध्यान सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात किसका ध्यान करना ये समस्त जीवों का कर्तव्य है। एक शब्द आया है, कर्तव्य कौन ध्यान। समस्त जीवों का कर्तव्य किसका ध्यान करना है, क्योंकि इस जगत में प्राय सब लोग अपनी अपनी मति से, अपनी अपनी बुद्धि से फलानी फलानी वस्तु का ध्यान करते हैं, है ना। कुछ लोग ध्यान करते हैं तो किसी देवी का, कुछ लोग किसी देवता का ध्यान करते हैं, कुछ लोग किसी बापू का ध्यान करते हैं, कुछ लोग किसी बाबा का ध्यान करते हैं। संसार में अनेकों लोग ध्यान करते हैं, और ये ध्यान क्या है, कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु का स्मरण करने का प्रयास करते हैं, किसी भी वस्तु का स्मरण करने का प्रयास करते समय वह स्मरण जब दृढ़ हो जाता है तब वह ध्यान में परिणित हो जाता है, और ध्यान जब दृढ़ हो जाता है फिर समाधि लग जाती है। तो एक जीव को किसका ध्यान करना चाहिए, तो मानो इसका उत्तर मिले कि संसार में यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो साक्षात भगवान का ध्यान करना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं का ध्यान करते हैं वो लोग देवताओं के लोक में जाते हैं। यान्ति देवव्रता, देवव्रता देवान यान्ति, देवताओं का ध्यान करने वाले देवलोक तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और देवता कहाँ पर रहते हैं, बोले स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ है,
ये ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, सबसे बीच में पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जनलोक, मरलोक, स्वर्गलोक, और स्वर्ग से ऊपर तपलोक, ब्रह्मलोक। तो उस देवताओं का ध्यान करके स्वर्ग में जाया जा सकता है, परंतु उस स्वर्ग में जाकर भी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। अतः स्वर्ग में जाना ये जीव का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, और जो पितृओं का ध्यान करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। और ये पितृलोक कहाँ पर है? बोले ये पितृलोक पृथ्वी के नीचे, अतल वितल तलातल पाताल, पृथ्वी के नीचे ये जो 14 लोक हैं, सबसे नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण की छोर में नरक के बाजू में पितृलोक नामक स्थान है, जहां पितृगण रहते हैं। तो जो पितृओं का ध्यान करते हैं वे पितृलोक में जाते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्या, गीता में कहते हैं, और जो भूतों का ध्यान करते हैं वो भूतलोक में जाते हैं। इस संसार में कुछ लोग भूतों का ध्यान भी करते हैं। अब भूत के दो अर्थ हैं। भूत का एक अर्थ होता है भूत है? और इस संसार में मनुष्य को भी भूत कहा गया है। सर्वभूत हृदय साधु अनेकों श्लोकों में है? गीता में भी भूत माने मनुष्य ने આપણે ગુજરાતીમાં તો ભૂત એટલે પછી એ ભૂત જ કહેવાય। तो मनुष्य को संस्कृत में भूत कहा गया है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो लोग भजन नहीं करते हैं वो गुजराती वाले ही भूत हैं, भूत जैसे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, मनुष्य जीवन प्राप्त करके हृदय में भक्ति नहीं है तो जीवन शव समान सो प्राणी, तो उनका जीवन शव के समान हो जाता है। शव, शव जानते हैं ना, लाश। अब किसी को कहा जाए कि आपको आज लाश के बाजू में बैठकर प्रवचन सुनना है, सुनोगे? किसी को कहा जाए कि बस आज की रात आपको लाश के बाजू में सोना है, सोओगे? कभी नहीं। तो जो लोग भजन नहीं करते हैं वो लाश के समान। अच्छा, कोई लाश है, शमशान यात्रा में जा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं और अचानक वो लाश खड़ी हो गई तो और डर लगता है और भयभीत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भजन नहीं करते हैं ना वो जिंदा लाश के समान, उससे हम सबको डरना चाहिए, भागो वहां से। जो भजन करते हैं उनका संग करो और भजन नहीं करने वाले भूतों से कोटि गुना दूर रहो, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। तो भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो इस जगत के भूतों का अर्थात मनुष्यों का ध्यान करते हैं तो वे मरने के बाद भूत लोक में जाते हैं। लेकिन अंत में गीता में कहा गया है कि यान्ति मध्या जिनोपिमाम, हे अर्जुन, परंतु यदि कोई व्यक्ति मुझ कृष्ण का ध्यान करता है तो वह सीधा मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। यान्ति, मेरे धाम में आ जाता है। तभी सिद्धांत के अनुसार जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा ध्येय मध्य जीवर कर्तव्य कौन ध्यान, इस संसार में जितने भी प्रकार के ध्यान हैं उसमें सबसे बड़ा ध्यान किसका, तब इसका उत्तर देते हुए श्री राय रामानंद कहते हैं राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। राधा कृष्ण का ध्यान करना ये सबसे बड़ा ध्यान है। परंतु अभी भी एक प्रश्न बनता है कि ठीक है कि सभी प्रकार के ध्यानों में राधा और कृष्ण का ध्यान करना ये सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन राधा कृष्ण में भी अनेकों अंग हैं।
कृष्ण के बाल हैं, कृष्ण की आंखें हैं, मस्तक है, मुखमंडल है, हस्त कमल है, नाभि कमल है, चरण कमल है। कृष्ण की इतने सारे अंगों में किसका ध्यान करना चाहिए? कृष्ण के समस्त सर्वांग सभी अंगों में सबसे श्रेष्ठ ध्यान क्या है? तब उत्तर देते हुए कहते हैं राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। राधा और कृष्ण के पदाम्बुज चरण कमल ये जीव के लिए सबसे प्रारंभिक और प्राथमिक ध्यान है, सबसे श्रेष्ठ ध्यान। इस संसार में सबसे बड़ा ध्यान कृष्ण का, और कृष्ण के अंगों में भी सबसे बड़ा ध्यान कृष्ण के चरणों का। अतः जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तब हमारा सीधा ध्यान, सीधे नेत्र कृष्ण के चरणों के ऊपर आने चाहिए, क्योंकि जब तक हम कृष्ण के चरणों को देखेंगे नहीं तब तक उनके चरणों का ध्यान नहीं कर पाएंगे, है ना। अतः कृष्ण के चरणों को देखना होगा, और मात्र आंखों से ही नहीं देखा जाता है, कानों से भी देखा जाता है। कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण के चरणों में अनेक चरण चिन्ह है। कृष्ण के चरण में अंगूठे के बीच में जहाँ अंगूठा मुड़ता है वहाँ एक गेहूं का चिन्ह है। बहुत सारे चिन्ह हैं, एक एक चिन्ह के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। ये तो मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि एक गेहूं का चिन्ह है। तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों का ध्यान करता है उसके जीवन में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती है? जिसके घर पे भोजन की कमी है, माता जी ठीक से भोजन बनाकर नहीं देती हैं, चिंता मत करो, टेंशन ना लो, झगड़ा मत करो, कृष्ण के चरणों का ध्यान करो बस। कृष्ण के चरणों में जो जौ लगा हुआ है, जो गेहूं का दाना लगा है, उसका ध्यान स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर कोमल कोमल चरण है, और उनके अंगूठे के उस जहाँ से मुड़ता है वहाँ पर गेहूं है। ये ध्यान करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के भोजन की, अन्न की कमी नहीं रहती। मैं अक्सर हमारे गुरु महाराज की एक बात बताता हूँ। हमारे गुरु महाराज जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, राधा गोविंद महाराज, उनका नाम था शुभ नारायण। तो वे स्कूल में अक्सर बंक मारते थे। आज भी लड़के लड़की लोग मारते हैं, लेकिन आज के स्कूल के लड़के और लड़की बंक मार के या तो नेशनल पार्क जाते हैं, या एसलवर्ड जाते हैं, या किसी थिएटर में जाकर बैठते हैं, किसी गार्डन में जाकर बैठते हैं। खैर ये तो तुच्छ बात है, लेकिन हमारे महाराज जी स्कूल में बंक मार के, उनकी गांव में एक संत रहते थे जो भागवत पढ़ाते थे, उनके पास जाकर भागवत पढ़ते थे, बहुत छोटी सी उम्र से। और धीरे धीरे करके रोज स्कूल को छोड़कर वहाँ पर जाने लगे। तब एक दिन महाराज जी के पिताजी ने बहुत डांटा, बोले इसी प्रकार स्कूल में नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो याद रखना, कान खोलकर सुन ले, तू एक दिन भूखा मरेगा। बहुत क्रोध करते हुए, डांटते हुए कहा। महाराज जी स्वयं इस बात को बता रहे थे कि मेरे पिताजी ने कहा था कि इसी प्रकार भागवत पढ़ता रहा और स्कूल में नहीं गया तो तू भूखे मरेगा, लेकिन आज मैं भागवत पढ़कर खा खा कर मर रहा हूं। आज मैं भागवत पढ़ रहा हूं तो लोग इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, सत्कार करते हैं। महाराज जी घर पर आइए, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पिलाते हैं, क्या क्या सब्जी खिलाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन मैं भागवत पढ़कर खा खा कर मर रहा हूं। ये है भगवान की कृपा। बताइए, आज के जमाने में कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, और कमा कर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, अनेकों व्यंजन, लेकिन बेचारे खा नहीं सकते हैं क्योंकि डायबिटीज है। ई खूणा में बैठो बैठो फणगावेला मग खातो હોય। આપણે કોકના ઘરે ભોજન કરવા ગયા હોય ને તો આપણી માટે 56 ભોગ હોય, અને કૃષ્ણ ભક્ત
બિંદાસ ભોજન કરે ને એ ખૂણામાં બેઠા બેઠા આપણે કહીએ આ શું કરો, અમને તો ડાયાબિટીસ છે ને ડૉક્ટરે ફણગાવેલા મગ ખાવા. तो ये है, मैं कह रहा था ये है भगवान के ध्यान का प्रभाव. ये तो एक चीज हुई. वैसे भगवान के चरणों में अनेक चरण चिन्ह. भगवान के चरणों में एक चिन्ह है अंकुश. अंकुश, अंकुश का कार्य क्या है आप जानते हैं? अंकुश जो है इतने बड़े हाथी को वश में करता है. हाथी कितना बड़ा पशु है, यदि एक हाथी चाहे तो गांव के गांव को उजाड़ सकता है. लेकिन उस हाथी को, हाथी पर बैठने वाला महावत एक छोटे से अंकुश से हाथी को वश में रखता है. छोटे से अंकुश. तो भक्तों, हमारे जीवन में हमारे मन की उपमा हाथी के साथ दी गई. ये हमारा मन हाथी से भी बड़ा है, बहुत भागता है, चंचल है. चंचलम ही मनः कृष्ण. परंतु भगवान के चरणों में रहे हुए उस अंकुश का यदि हम ध्यान करते हैं तो वह अंकुश के द्वारा जैसे वो हाथी वश में हो जाता है, वैसे हाथी रूपी हमारा मन भी वश में हो जाता है. ये है भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान है. इसलिए तो कहा गया ना, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रदान. और भी बहुत सारे मीन का चिन्ह है, और एक रेखा है, एक कमल का चिन्ह है, एक सुदर्शन चक्र है जो भक्त की सदैव रक्षा करता रहता है. तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में चिन्ह है. तो राधा कृष्ण के इस चरणों का ध्यान करना ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. और राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करने के लिए बहुत बहुत राधा कृष्ण के चरणों के विषय में सुनना चाहिए, उनके चरणों को देखना होगा. भागवत में अनेकों जगह पर कृष्ण के चरणों की महिमा, जैसे गोपी गीत में प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम, कृष्ण के चरणों की महिमा. तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ध्यान करने में सबसे बड़ा ध्यान राधा और कृष्ण के चरण है. अब अगला प्रश्न पूछते हैं. सर्व त्यजि जीवेर कर्तव्य कहाँ वास. सर्वत जीवेर कर्तव्य कहाँ वास. ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ लीला रास. ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ लीला रास. सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास. एक जीव को अपना सब कुछ त्याग कर कहाँ वास करना चाहिए. आज तो लोग सोचते हैं हम अपना सब कुछ त्याग कर हम लोग अमेरिका चले जाएंगे, अपना सब कुछ त्याग कर अब बालकेश्वर में चले जाएंगे, अपना सब कुछ त्याग कर अब पार्ला में चले जाएंगे. परंतु चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, इस संसार में रहने वाले जीवों को सब कुछ त्याग कर कहाँ वास करना चाहिए. अथवा इसका दूसरा अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ त्याग दिया है उसे कहाँ रहना चाहिए. दो अर्थ. जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ त्याग दिया है उसे कहाँ रहना चाहिए. भक्तों, इस संसार में हम लोग ये मुंबई जैसी माया नगरी में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, परंतु जीते जी प्राण छोड़ने से पहले हमें कहाँ वास करना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने पूछा है. तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ब्रजभूमि वृंदावन. एक प्रत्येक जीव का कर्तव्य है मरने से पहले ब्रजभूमि वृंदावन में अपना वास करे. भक्तों, ब्रजभूमि वृंदावन का अर्थ ये है तो दो वृंदावन है. एक तो आध्यात्मिक जगत में नित्य, आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है वह, और एक भौम वृंदावन. यहाँ पर भौम वृंदावन की बात हो रही है. हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि मृत्यु से पहले हम स्थायी रूप से वृंदावन में वास करें, और वृंदावन से ही हमारे प्राण निकले, और वृंदावन में प्राण त्याग कर हम भगवान के धाम को प्राप्त करें. श्रील प्रभुपाद जी
जब उन्हें पता चला कि उनके प्राण बस अब छूटने वाले हैं, वे अमेरिका में थे, परंतु तुरंत श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में आ गए और प्रभुपाद जी ने अपना प्राण वृंदावन में छोड़ा। आज भी अनेकों संत महात्मा अपना प्राण ब्रज वृंदावन में छोड़ते हैं। खैर, वृंदावन प्राण छोड़ने के लिए नहीं है, वृंदावन तो वहाँ वास करने के लिए है। तो सब कुछ छोड़कर वृंदावन में जाना चाहिए। दुर्भाग्य है उन लोगों का जिसको वृंदावन में जाने मिल रहा है फिर भी नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, परंतु धन्य है जो वृंदावन में जाते हैं। क्यों? क्या है वृंदावन में? तब कहते हैं जहां लीला रास, ब्रज भूमि वृंदावन जहां लीला रास। क्योंकि वृंदावन में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ माधुर्य मंडी जो लीला है वह वृंदावन में ही हुई। वैसे तो कृष्ण ने अनेकों जगह पर लीला की है, परंतु वृंदावन में जो लीला की वह लीला की सीमा पर पहुंच गए एकदम। अतः हम सब भक्तों को वृंदावन में वास करना चाहिए। भक्तों, वृंदावन में वास करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। अन्य जगह पर भगवान है या नहीं डाउट हो सकता है, लेकिन वृंदावन में तो भगवान निश्चित। अन्य जगह पर भगवान को खोजना पड़ता है, लेकिन वृंदावन को भगवान हमको खोजते हैं। कब आएगा ये? मुंबई छोड़कर वृंदावन में भगवान नित्य रहते हैं। राजधानी तथा साबुत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। नित्य सन्निहितो, भगवान नित्य रूप से रहते हैं। और ध्रुव महाराज को भी नारद जी कहते हैं तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि धन्य मधुवदम वनम पुण्यम शाश्वत सानिध्य नित्यदा हरे। जहाँ शाश्वत काल के लिए भगवान रहते हैं। कुछ समय पहले मैं अहमदाबाद में गया था गुरु महाराज की कथा सुनने के लिए। तो मैंने प्रश्न उठाया कथा में, महाराज जी को पूछा, मैंने कहा महाराज जी आपने कहा कि भगवान वृंदावन में ही रहते हैं, अनेकों प्रमाण से भी ये साबित होता है कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जाते नहीं हैं। तो फिर लीला में तो हम देखते हैं कृष्ण वृंदावन को छोड़कर द्वारिका चले गए। यहाँ तक कि फिर हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि अक्रूर जी लेने के लिए आए थे, वृंदावन में रह गए, द्वारिका के मथुरा के द्वारिका चले। तो यदि वृंदावन में कृष्ण नित्य रूप से रहते हैं तो फिर गोपियों को उनका विरह क्यों होता है? ये प्रश्न भी समझने लायक, यदि आपने कुछ मनन किया हो तो। यदि नित्य रूप से भगवान वृंदावन में रहते हैं तो गोपियों को विरह क्यों हुआ? भगवान गोपियों से क्यों दूर हो गए? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ये बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य वृंदावन में रहते हैं। और मथुरा से जो कृष्ण आए थे वो मथुरा चले गए और ब्रज के कृष्ण ब्रज में ही रहे। लेकिन गोपियों को उनका विरह क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर गोपियों से दूर हो गए, अप्रकट हो गए। थे वृंदावन में लेकिन गोपियों से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को और अपने निकट लाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के सामने होते थे तब गोपियों को कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता था उसे कोटि गुना प्रेम कृष्ण को नहीं देखकर उनके विरह में होने लगता था। तो उस प्रेम की त्वरा को, उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भगवान वहां से अप्रकट हो गए। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी एक घर होता है, एक पिताजी होते हैं, उसका एक छोटा बच्चा होता है, दोनों खेलते हैं। खेलते खेलते कभी कभी पिताजी छिप जाते हैं, तब बच्चा विह्वल हो जाता है, कहाँ गए मेरे पिताजी, मेरी माँ कहाँ गई। तो इतना करके बच्चा रोने लगता है ना। तो उस समय उस घर में उस बालक के लिए पिता वहां पर नहीं है, लेकिन पिता के लिए तो बालक और पिता सब वहीं पर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस विरह वेदना को बढ़ाने के लिए और विरह का सुख और प्रगाढ़ हो जाए,
इसलिए भगवान वृंदावन में रहते हुए भी अप्रकट हो गए। परंतु सत्य तो यह है कि वृंदावन को छोड़कर भगवान कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान लीला किए हैं, और आज भी वृंदावन की 3 चीज वही है। ब्रजमंडल में सब कुछ बदल गया, काल क्रम से 5000 वर्ष बीत गया। कृष्ण आए उस दिन से लेकर आज तक 5500 वर्ष बीत गया, तो काल क्रम से अनेक वस्तु नष्ट हो गई, अनेक वस्तु का परिवर्तन हो गया, लेकिन 3 चीज आज भी वृंदावन में है। एक तो है गोवर्धन, जो गोवर्धन कृष्ण के समय था वही गोवर्धन आज भी है। दूसरी यमुना नदी, जो यमुना नदी कृष्ण के समय थी वही यमुना नदी आज भी है। और तीसरी चीज ब्रज की रज, जो रज कृष्ण के समय में ब्रज में थी वही रज आज भी है। अतः यह 3 चीज, इन तीनों वस्तु के साथ भगवान श्री कृष्ण लौटे हैं, कृष्ण के चरण उसमें अंकित हुए हैं। तो ऐसी ब्रज में लौटना, यमुना में स्नान करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, ये जीव का सबसे बड़ा लाभ है। और ब्रज भूमि का इतना प्रभाव है, यहाँ पर कहा गया है कि जीव का कर्तव्य क्या है। अच्छा, इसका और एक अर्थ होगा कि सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। मैंने 2 अर्थ बताया कि मरने से पहले जीव को अपना डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ पर रखना चाहिए, तो वो है वृंदावन। इसका दूसरा अर्थ ये है कि सब कुछ छोड़ देने के बाद कहाँ जाना चाहिए, वो है वृंदावन। और तीसरी चीज और भी एक है कि हम लोग बिजी लाइफ में लगे हुए हैं, काम धंधे में, लेकिन जैसे ही छुट्टी मिले, तो जैसे ही छुट्टी मिलती है तो कहाँ जाना चाहिए, कश्मीर जाना चाहिए, कुल्लू मनाली जाना चाहिए। राय रामानंद कहते हैं ब्रज वृंदावन। देखिए सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कितनी क्लियर बात कह रहे हैं। तुरंत जैसे ही फुर्सत मिले वृंदावन की टिकट लेकर, अकेले नहीं जाना है, भक्तों के साथ जाना है। अकेले जाएंगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ब्रज में भक्तों के साथ और विशेष गुरु के साथ जाना चाहिए। तो ब्रज भूमि वृंदावन, जहाँ लीला रास, भगवान श्री कृष्ण जहाँ लीला किए हैं, रास किए हैं, पवित्र भूमि है। महाराज जी तो कह रहे थे कि यदि कोई वृंदावन में जाकर मात्र सोता रहे फिर भी वो भगवान को पा जाएगा। देखिए पूरे प्रवचन में ताली नहीं बजी, लेकिन सोने का नाम आया तो ताली बज गई। इसका अर्थ ये है कि लोग इतने आलसी हो गए हैं, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। तो मैं आपको आपकी आलस को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं वृंदावन की महिमा बता रहा हूं कि वहां सोते भी रहो फिर भी। इसका अर्थ ये नहीं कि वृंदावन में जाकर सोते रहना चाहिए। हाँ, ये सत्य है, वृंदावन में सो बैठो कुछ भी करो, वो धाम का प्रभाव है कि धाम हमको भगवान के प्रति खींच ही लेता है। जैसे आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो या एयरपोर्ट में, वो जो सीढ़ी चलती है ना मशीन वाली है, बस उसके ऊपर खड़े रह जाओ, वो आपको ऊपर पहुंचा देती है। बस भगवान का धाम ऐसा ही है, बस जाकर भगवान के धाम में खड़े रह जाओ या सो जाओ या कुछ भी करो, बस वहां पहुंच जाओ। अच्छा, उस सीढ़ी के ऊपर आप पहुंच गए तो कुछ समय के बाद आपको ऊपर पहुंचा देगी। वैसे ब्रज वृंदावन में आ जाओ तो निश्चित ब्रज वृंदावन की कृपा से आपको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सोते रहे। कभी कभी होता है कि वो सीढ़ी जो चलती है, कुछ लोग जो अभ्यास्त होते हैं ना, अभ्यास वाले, वो चलती हुई सीढ़ी के ऊपर चलते हैं, चलती हुई सीढ़ी के ऊपर, तो वो कितना जल्दी ऊपर चले जाते हैं ना। सीढ़ी भी चल रही है और खुद भी उसके ऊपर चल रहे हैं, कितना जल्दी, फास्ट। जो काम 10 मिनट में होने वाला वो 1 मिनट में हो जाता है। तो हमें भी वही करना चाहिए, वृंदावन में भी जाना है और वहां जाकर इतनी भजन, इतनी भक्ति, इतनी साधन करना है कि इसी जन्म में हमको भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न और इसका दिव्य उत्तर। आइए अब अगला प्रश्न आज मुझे कंप्लीट करना है। श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण। श्रवण में
जीवों के लिए, ये जीव शब्द सब में लगा है, जीवों के लिए श्रवण में सबसे श्रेष्ठ श्रवण क्या है? ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अनेक प्रकार के श्रवण है। कमेंट्री, कुछ लोग क्रिकेट की कमेंट्री, फुटबॉल की कमेंट्री, ये कमेंट्री, फिल्म की स्टोरी, बहुत सारी चीज सुनने लायक इस जगत में है। लेकिन सभी सुनने लायक वस्तु में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम केली। राधा और कृष्ण के प्रेम की जो लीला है, जो कथा है, वो कर्ण रसायन, वो हमारे कानों के लिए रसायन, औषधि के समान। राधा कृष्ण के प्रेम की कथा की यह महिमा है। अतः जब भी श्रवण करने की इच्छा हो तो अन्य जो मात्र हमारा समय व्यतीत करता है, ऐसी चीज श्रवण न करते हुए मात्र भगवत कथा का ही हमें श्रवण करना चाहिए। राय रामानंद इसका उत्तर देते हैं। आगे अगला प्रश्न पूछते हैं, उपास्येर मध्ये को न उपास्य प्रधान। उपास्येर मध्ये को न उपास्य प्रधान। श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। उपास्य, उपास्य का अर्थ है उपासना। इस संसार में अनेक लोग उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ है पूजा। हम जो आरती करते हैं, दिया बत्ती अगरबत्ती जो भी करते हैं, तो उपासना में सबसे बड़ी उपासना किसकी है? और उपासना का एक अर्थ भक्ति भी होता है। तो सबसे बड़ी उपासना किसकी है? देखिए, कई लोगों के मन में अभी भी भ्रम है कि फलाने बापू, फलाने बाबा, ये देवता, वो देवता, ये महान, ये श्रेष्ठ। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत जब ये पूछा गया कि सभी उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ उपासना कौन सी, तो उत्तर देते हुए कहते हैं श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। राधा और कृष्ण की भक्ति ये सबसे श्रेष्ठ उपासना है। राधा और कृष्ण की पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं कहा है ना? कुछ लोग अकेले कृष्ण की पूजा करते हैं। हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है तो हमारा भाव है राधा और कृष्ण दोनों की साथ में पूजा करना। इसलिए एक शब्द आया युगल। युगल माने जोड़ा, ट्विंस, साथ साथ। हमें मात्र कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, कृष्ण के साथ राधा रानी की। और यदि मैं आपको तत्व से कहूं और हमारे संप्रदाय का वास्तविक भाव कहूं तो हमें राधा रानी के द्वारा भगवान कृष्ण की उपासना करनी। क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई स्थिति नहीं है कि हम सीधे भगवान कृष्ण की पूजा कर सके। परंतु राधा रानी हमारी माँ के समान है, उनका हृदय बहुत कोमल है। माँ का सहारा लेकर हम हमारे परम पिता भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अतः श्रीमती राधा रानी को माध्यम बनाकर, उनके अनुगत्य होकर हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यदि राधा रानी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो कृष्ण कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। अतः हम जो महामंत्र जपते हैं, इस महामंत्र में हम जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं उतनी बार राधा का नाम लेते हैं। क्योंकि भगवान बहुत बिजी है ना जगत को चलाने में। वो एक है अनंत कोटि ब्रह्मांड। हो सकता है भगवान बिजी हैं, परंतु राधा का यदि हम नाम साथ में लेते हैं तो श्रीमती राधा रानी का ध्यान जब हमारी ओर आता है तो राधा रानी अपने पति कृष्ण से कहती हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कृष्ण का हृदय मानो कठोर भी हो जाए, परंतु एक स्त्री का, माँ का हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता है। अतः श्रीमती राधा रानी का नाम लेना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण। हरे का अर्थ होता है राधा, राधा कृष्ण। और हरे राम जब बोलते हैं तो राम माने कृष्ण, कृष्ण का एक नाम राम भी है। तो यदि आपका भाव कृष्ण का है तो हरे का अर्थ राधा है, और यदि आप वो त्रेता युग वाले राम का स्मरण करते हो तो हरे का अर्थ सीता है, जो भी। लेकिन इनका नाम तो अवश्य लेना है क्योंकि उनकी कृपा से भगवान मिलता है।
और अन्य कोई नहीं। बोले युगल मूर्ति, लेकिन वह युगल मूर्ति किसकी? कृष्ण और राधा की। राधा कृष्ण की उपासना करना ये सबसे बड़ी उपासना। और ये बात शिव जी ने भी कहा है। देवी पार्वती ने पूछा कि आराधनाओं में से सबसे बड़ी आराधना किसकी है? तब शिव जी कहते हैं आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। भगवान विष्णु की, कृष्ण की आराधना जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार राधा कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु आगे प्रश्न पूछते हैं, भुक्ति मुक्ति वांछा जेई कहाँ दोहार गति? रामानंद अब मुझे ये बताइए, ये इस रात का अंतिम प्रश्न है। वो लोग रात भर चर्चा करते थे, अब सुबह होने को आई और ये अंतिम प्रश्न है, और हमारा भी अंतिम प्रश्न है। बोले भुक्ति मुक्ति वांछा जेई कहाँ दोहार गति? स्थावर देहे देव देहे जेहे अवस्थिति। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा कि जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं और जो लोग भक्ति की इच्छा रखते हैं, ये मुक्ति की इच्छा रखने वाला और भक्ति की इच्छा रखने वाला, ये दोनों की क्या गति होती है? तब राय रामानंद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले स्थावर देहे देव देहे जैसे अवस्थिति। बोले जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं उनकी कैसी गति होती है? बोले कहते हैं स्थावर देह, वृक्ष जैसी। यहां पर मुक्ति का अर्थ और भक्ति का अर्थ थोड़ा समझना होगा। यहां पर मुक्ति का अर्थ है सायुज्य मुक्ति, है ना, ब्रह्म में लीन हो जाना। इस संसार में कुछ लोग जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, ब्रह्म ज्योति वाले, और ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, उनका साधन, उनका लक्ष्य होता है कि हम ब्रह्म ज्योति का ध्यान करेंगे और मरने के बाद उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म ज्योति माने भगवान का एक स्वरूप। तो जो लोग इस सायुज्य मुक्ति की कामना रखते हैं उसकी क्या गति होती है? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। अब मोर मुखे वक्ता तो महाप्रभु की कृपा से इन्होंने उत्तर दिया कि जो लोग ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखते हैं उसकी गति इस संसार में जो वृक्ष हम देख रहे हैं ना, उसके जैसी होती है। संसार के वृक्ष की गति कैसी है? बोले यदि कोई वृक्ष बनता है तो वृक्ष में थोड़ी बहुत संवेदनशीलता होती है, थोड़ा सा वह सुख भोगत सकता है। वृक्ष भी सुख भोगतता है। आप जानते हैं, आप अपने घर पर तुलसी का पौधा रखो घर के अंदर, और वो पौधा मुड़ जाएगा जहां पर प्रकाश आ रहा है, चाहे कोई वेल हो, पौधा हो, लता हो, ये उसी जगह पर मुड़ती है जहां प्रकाश है। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश से उस पौधे को सुख मिल रहा है ना। तो वृक्ष भी सुख का अनुभव करता है, लेकिन उतना नहीं जितना मनुष्य करते हैं, है ना, बहुत कम मात्रा में। और सुख का अनुभव करके भी बेचारा हंस नहीं सकता है। अब वो सुख क्या काम का? बताइए कि हमें इतना सुख मिल जाए, इतना सुख मिल जाए, लेकिन कहा जाए हंसना नहीं है। इतना सुख मिल जाए, इतना सुख मिल जाए, लेकिन किसी को बताना नहीं है, तब वो सुख क्या काम का है? बताना चाहिए। थोड़ा भी सुख मिलता है तो लोग बताते हैं देखो कल ये हुआ, कल वो हुआ, ये किया था, वहां गए थे। तो वो सुख भोगतने का आनंद नहीं, लेकिन वो बताने का आनंद ज्यादा है। तो ये वृक्ष की योनि कैसी है? थोड़ा बहुत सुख का स्पर्श मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना रखते हैं वो मरने के बाद ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है, एक ज्योति के समान उनका स्वरूप। तो ब्रह्म का ध्यान करने वाले, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने वाले ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं? बोले वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष को थोड़ा सा सुख, लेकिन उसका आस्वादन नहीं कर सकता है, वैसे ब्रह्म में लीन होने से वो व्यक्ति जगत के दुखों से मुक्त हो जाता है। और सच्चिदानंदमय भगवान में लीन होने से थोड़ा बहुत सुख की एक झलक मिलती है, लेकिन उससे कोटि कोटि गुना सुख कहते हैं भक्ति करने वाले को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करके सायुज्य ब्रह्म में लीन होते हैं
उसे वृक्ष जैसा सुख मिलता है। और जो लोग भक्ति करते हैं और भक्ति करके वो भगवान के धाम में जाते हैं तो उसे देवताओं जैसा सुख प्राप्त होता है। मनुष्य पशुओं जैसा नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे जैसा नहीं, मनुष्य जैसा भी नहीं, देवताओं जैसा सुख। क्या होता है सुख में? बोले जो लोग भक्ति करते हैं वो ब्रह्म में लीन नहीं होते, वो तो भगवान के धाम में चले जाते हैं और भगवान के धाम में जाकर भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान को देखना, उनकी लीला में भाग लेना, उनको पुकारना, उनके साथ चलना, उनकी सेवा करना, अत्यंत अद्भुत आनंद, एक रस की अनुभूति। ये जो ब्रह्म में लीन होने वाले हैं उसे सुख थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन चमत्कारिक सुख, एक अद्भुत आनंद, रसमयी सुख नहीं मिलता। परंतु जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, उसे चमत्कारिक सुख मिलता है, अत्यंत अद्भुत सुख। और जो लोग ब्रह्म में लीन होते हैं ना, उससे भगवान भी खुश नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त्या ही गतिर दुखम देह वाप्ति अवाप्यते। एक तो अव्यक्त में लीन होने वाले खुद कष्ट भोगते हैं और मुझे भी इतना आनंद नहीं देते। जैसे हमारा जन्म भगवान से हुआ, आत्मा का अस्तित्व परमात्मा से हुआ, तो आत्मा का अस्तित्व परमात्मा से हुआ तो आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करें। जैसे हमारा जन्म हमारे माता पिता से हुआ तो हमारा कर्तव्य है हमारे माता पिता की सेवा करें। लेकिन परमात्मा से आत्मा का अस्तित्व हुआ और यदि आत्मा ये कहे कि मैं परमात्मा में लीन होना चाहता हूं, ये तो वैसे ही हुआ जैसे हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ और उनकी सेवा नहीं करते हुए हम माता पिता को कहे कि हम फिर से आपके अंदर चले जाना चाहते हैं। ये कोई बात हुई? इससे माता पिता खुश होंगे? माता पिता से हमारा जन्म हुआ है तो हमारा लक्ष्य उनके पेट में जाना नहीं, जन्म लेकर उनकी सेवा करना होना चाहिए, इससे माता पिता खुश होंगे। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से आत्मा का प्राकट्य हुआ है तो उनका लक्ष्य, उनका कर्तव्य उनमें लीन होना नहीं, उनकी सेवा करना होना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः कहते हैं जो भक्ति करते हैं उनकी बड़ी बहुत सुंदर गति होती है। और आगे एक दो चौपाई प्यार में कहते हैं अरसज्ञ काक चूषे ज्ञान निम्ब फले रसज्ञ कोकिल खाए पेमाब्र मुकुल है। बोले इस संसार में जो लोग, जिन लोगों को रसों की अनुभूति नहीं है, साख्य दास्य माधुर्य, जो रसिक नहीं है, वे लोग ही ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयास करते हैं। और ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयास कैसे करते हैं उसका दृष्टांत कौवे के साथ देते हैं। कौवे को कितनी भी अच्छी जगह पर लेकर जाओ वो कचरा ही ढूंढेगा। काकचूष लिखा है, अरसज्ञ काकचूषे, जो अरसज्ञ है, जो कौवा है वो केवल नीम को ही खाएगा, कड़वी वस्तु को ही पकड़ेगा। परंतु जो कोयल है वो तो मधुर फल को ढूंढेगी, है ना, आम्र फल। ठीक उसी प्रकार जो भक्त है वो कोयल के समान है और ब्रह्म में लीन होने वाले कौवे के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कह रहे हैं, भक्त का जीवन कोयल के समान है, अत्यंत अद्भुत आनंद, रसों की। एक बार मैं 2-3 दिन पहले एक ब्रह्मचारी का प्रवचन सुना था। क्या प्रवचन किया, नया ब्रह्मचारी, लेकिन कितनी सुंदर बात बताई। बोले इस संसार में दुनिया के करोड़ोंपति लोग जो भोग नहीं भोगते हैं उससे ज्यादा भोग तो हम भक्त भोगते हैं ब्रह्मचारी बनकर। ये दुनिया के लोग क्या भोग भोगते हैं, क्या सुख भोगते हैं दुनिया के लोग क्या सुख भोगते हैं, सुख भोगने में भी आधा जीवन तो कमाने में चला जाता है। और हम लोग, एक भक्त जितना भोग भोगता है ताकत नहीं है दुनिया वालों की वह भोग भोगने की। भक्तों को इतना सुख है, क्यों? क्योंकि वह भक्ति करता है। कोयल के समान, कभी आम्र फल है, कभी जमरूख, कभी दाड़म, मीठे मीठे फल को, और कौवा
कभी म्यूनसिपालिटी की, दहीसर की म्यूनसिपालिटी का कचरा पकड़ेगा, कभी ये कचरा पकड़ेगा, कभी ये नीम का फल, कभी वो कड़वा। तो इस प्रकार भक्त उस कोयल के समान है। तो अभागी या ज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। अंत में कह दिया राय रामानंद ने कि हे महाप्रभु, जो अभागे हैं, जिसके भाग्य फूटे हुए हैं, वो लोग ही कृष्ण भक्ति को छोड़कर ये अन्य मुक्ति में, स्वर्ग में और ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयास करेंगे। बाकी जिनके अनेकों जीवन के पुण्य और सुकृति का उदय हो चुका है, जो भाग्यवान हो चुका है, वो तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा में सराबोर होता रहे। धन्य है वो भक्त जिसे भागवत और गीता की शुद्ध कथा सुनने का अवसर मिलता है। धन्य है वो भक्त जिसे रामायण, भगवान के चरित्र की कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो यही मत, इस प्रकार संवाद करते हुए रात बीत गई, सुबह हो गई और दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में ये दिव्य संवाद, वैसे तो अनेकों प्यारों में, अनेकों श्लोकों में ये संवाद है। हम कभी इसी के ऊपर 7 दिन की कथा करेंगे, जिसमें सारे साध्य, साधन और तत्व तीनों का निर्णय इसमें किया गया है। तो फिर कभी हम करेंगे, लेकिन ये संक्षिप्त झलक आपको दिया जिससे आप प्रेरित हो इस प्रसंग को पढ़ने के लिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में प्रसंग दिया गया है, सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। एक मिनट प्रवचन अपने घर पर आप सुनना चाहते हैं या इस पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका, लंदन, कहीं भी किसी को भी सुनाना चाहते हैं, तो ये प्रवचन आप इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं। ये लाइव भी सुन सकते हैं, डी लाइव, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी सुन सकते हैं। आप चाहो तो आपके मोबाइल में सुन सकते हैं, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आईपैड में, सब जगह पर सुन सकते हैं। इसका कोई खर्चा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, माया का प्रभाव, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करके हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो ये हमारी साइट है, इस पर राधा गोविंद महाराज के अनेकों प्रवचन, हमारे 2500 प्रवचन जो पूर्व हो चुके, और रोज के प्रवचन जो हो रहे हैं वो डेली टू डेली। जैसे मैंने कहा कि कल एक प्रवचन हुआ, तो वो आप सुन सकते हैं इस साइट के द्वारा। तो ये जो है, इसमें साइट का एड्रेस दिया गया है www.lalgovinddas.com। लेकिन फिर भी और भी समय बचाना चाहते हैं तो साइट में जाकर फिर ढूंढना, फिर उसके अंदर जाना, ये न करना हो तो 2 लिंक दी गई है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इतना दबा दीजिए और क्लिक कीजिए, सीधा ये प्रवचन आपके सामने आ जाएगा। और सुनना चाहते हैं तो ये लिंक दबा दीजिए और सीधा आपको कान में सुनाई देगा। तो ये आपके लिए लेकर आए हैं, सब लोग ये लेकर जाइए, आप सुनिए और दूसरे को भी ये बता सकते हैं। एक चीज़ और दूसरी चीज़ आप बताएंगे? हाँ, और हम सबके लिए परम सौभाग्य है, हमारे